नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो कल टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान में खनिज और उद्योग, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम खनिजों के वर्गीकरण की यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे कि खनिजों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान रखना, खनिजों को मुख्य रूप से 3 भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। और वो 3 भाग कौन से हैं? अगर हम बात करें तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज या शक्ति खनिज के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो देखो, 3 भागों में खनिजों को मुख्य रूप से क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला जो खनिज आता है आपका वो है धात्विक खनिज, दूसरा जो खनिज है अधात्विक खनिज, तीसरा जो खनिज है वो ऊर्जा खनिज। अर्थात खनिजों को मुख्य रूप से 3 भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले इनकी परिभाषा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परिभाषा का, या फिर धात्विक खनिजों की कोई 2 उदाहरण दीजिए, या अधात्विक खनिजों की कोई 2 उदाहरण दीजिए, या फिर अपन कहें ऊर्जा खनिजों की कोई 2 उदाहरण। तो आपको परिभाषा और इनके जो एग्जाम्पल है वो आपको मुख्य रूप से क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। जैसे बात करें धात्विक खनिज किसे कहते हैं? धात्विक खनिज वे खनिज जिसमें कोई ना कोई धातु अंश यानी किसी न किसी धातु का अंश जो है वो पाया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? धात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करें धात्विक खनिजों की, तो धात्विक खनिजों को भी 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक है लोह धातु खनिज और दूसरा अलोह धातु खनिज। याद रखना, धात्विक खनिजों को भी मुख्य रूप से 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, लोह धातु खनिज और अलोह धातु खनिज। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लोह धातु खनिज किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि वे खनिज जिसमें लोह धातु का, या ये कहें वे खनिज जिनमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है, उन खनिजों को हम किस रूप में जानेंगे, लोह धातु खनिज के रूप में। यानी जिनमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है वे लोह धातु खनिज के रूप में जाने जाते हैं। और वे खनिज जिनमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती, वे खनिज कौन से कहलाएंगे, आपके अलोह धातु खनिज कहलाएंगे। अभी मैं केवल परिभाषा बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा। अर्थात धात्विक खनिज से तात्पर्य वे खनिज जिनमें किसी न किसी धातु का अंश पाया जाता है, वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिजों को मुख्य रूप से 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, लोह धातु खनिज और अलोह धातु खनिज। लोह धातु खनिज अर्थात वे खनिज जिनमें लोहांश की मात्रा क्या की जाती है, पाई जाती है, उन्हें लोह धातु खनिज के रूप में जाना जाता है। और वे खनिज जिनमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है, अलोह धातु खनिज के रूप में जाना जाता है। अब आगे देखो, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किसे कहा जाएगा? वे खनिज जिनमें किसी भी प्रकार की धातु का कोई अंश नहीं पाया जाता है, वे खनिज अधात्विक खनिज। इसमें धातु का अंश पाया जाएगा, कोई भी धातु हो उसका अंश इसमें पाया जाएगा धात्विक खनिज में। अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें किसी भी प्रकार की धातु का कोई अंश नहीं पाया जाता है, उसे किस रूप में जानेंगे, अधात्विक खनिज के रूप में जानते हैं। फिर आता है आपके ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज किसे कहा जाता है? वे खनिज जिनके द्वारा ऊर्जा या विद्युत का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वे खनिज किस रूप में जाने जाते हैं, ऊर्जा खनिज के रूप में जाने जाते हैं। ये तो इनकी परिभाषा ही हुई। अब एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हीं 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए, या किन्हीं 2 ऊर्जा खनिजों के नाम लिखिए। तो देखो,
हम धात्विक खनिज में लोह धातु और अलोह धातु दोनों के अलग अलग क्या करते हैं अपन एग्जाम्पल देखते हैं। तो लोह धातु खनिज की बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से एक तो आता है लोहांश, लोह अयस्क बोल सकते हैं। दूसरा आता है क्रोमाइट, दूसरा कौन सा आता है क्रोमाइट। अगर तीसरे की बात करें तो पाइराइट, टंगस्टन, पाइराइट, टंगस्टन और कोबाल्ट, टंगस्टन और कोबाल्ट ये है। अब देखो इन सब में लोहांश की मात्रा पाई जाती है, लोहा अयस्क में, क्रोमाइट में, पाइराइट में, टंगस्टन में और कोबाल्ट में। ये सारे के सारे किस प्रकार के खनिज हैं? लोह धातु खनिज है। अर्थात इन सब में किसकी मात्रा पाई जाती है? लोहांश की मात्रा पाई जाती है। अब अलोह धातु की बात करेंगे तो देखो सीसा, तांबा, जस्ता, सीसा, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम, टिन और प्लेटिनम। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अर्थात सीसा है, जस्ता है, तांबा है, सोना है, चांदी है, टिन है, बॉक्साइट है, मैग्नीशियम है। ये सारे के सारे इस प्रकार के खनिज हैं जिनमें किसी भी प्रकार के लोहांश की मात्रा या लोहांश का अंश जो है इनमें क्या नहीं होता है, पाया नहीं जाता है। इसलिए इन्हें अलोह धातु खनिज के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब हम बात करें अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज में किसी भी धातु का कोई अंश नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे कि बात करें चूना पत्थर, कौन सा? चूना पत्थर। इसके बाद में संगमरमर, इसके बाद में संगमरमर यानी चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, डोलोमाइट हो गया, इसके अलावा जिप्सम हो गया, डोलोमाइट, जिप्सम और अब्रक। ये ऐसे खनिज हैं, याद रखना, अधात्विक खनिज में चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया, अब्रक हो गया। ये इस प्रकार के खनिज हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी धातु का अंश जो है वो इनमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें अधात्विक खनिज के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है। फिर आता है आपके ऊर्जा खनिज। अब ऊर्जा खनिज किसे कहेंगे? अर्थात वे खनिज जिनके द्वारा क्या होता है, ऊर्जा या विद्युत का उत्पादन किया जाता है, वे खनिज ऊर्जा खनिज के रूप में जाने जाते हैं। तो जैसे कि बात करें कोयला है, ये ऊर्जा खनिज के रूप में जाना जाता है। पेट्रोल है, यह ऊर्जा खनिज के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है, इसको ऊर्जा खनिज के रूप में जाना जाता है। जल विद्युत है, इसको ऊर्जा खनिज के रूप में जाना जाता है। परमाणु ऊर्जा है, इसको मुख्य रूप से किसके रूप में जाना जाता है, ऊर्जा खनिज के रूप में जाना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो खनिजों के वर्गीकरण से संबंधित जो सारणी मैंने बनाई है, इस सारणी को कंप्लीट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि अब की बार ये टॉपिक 10th क्लास में भी है खनिजों के वर्गीकरण से संबंधित, और इसमें से अब की बार क्वेश्चन जो था वो धात्विक खनिज में लोह धातु के संदर्भ में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोह धातु खनिज किसे कहा जाता है। इन्हीं लोह धातु खनिजों के किन्हीं दो एग्जाम्पल जो हैं उनके नाम लिखिए, दो उदाहरण लिखिए कि कौन से लोह धातु खनिज के रूप में जाने जाते हैं। तो इस सारणी से क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है
पूछने लायक है, तो आपको ये सारणी जो है वो कंप्लीट क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब अपन क्या करेंगे, जो ये खनिजों का वर्गीकरण दे रखा है, अपन यहाँ पे राजस्थान में पाए जाने वाले मुख्य जो खनिज हैं उन खनिजों की यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। संपूर्ण खनिजों का यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में वर्णन नहीं कर रखा है, कुछ एक खनिज हैं जिनके बारे में इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। तो देखो अब हम खनिजों के वितरण की बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। देखो राजस्थान में खनिजों का वितरण, राजस्थान में खनिजों के वितरण की बात करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, धात्विक खनिज की बात करते हैं। कौन से खनिज की बात करते हैं, धात्विक खनिज। और धात्विक खनिज में सबसे पहले कौन सा खनिज लिया गया है, तांबा। ठीक है, तो अब आपको राजस्थान में पाया जाने वाला धात्विक खनिज जो है तांबा, उसकी यहाँ पे क्या करेंगे, अपन बात करेंगे। तो ये बताया गया है कि आपको मालूम होना चाहिए तांबा जो है वो किस प्रकार का खनिज है, धात्विक खनिज है। और धात्विक खनिज में भी किस प्रकार का, अलोह धातु खनिज है। किस प्रकार का, अलोह धातु खनिज। क्योंकि अभी आपने सारणी पढ़ी है और उस सारणी में आपने धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा था, एक लोह धातु खनिज और एक अलोह धातु खनिज। तो ये जो खनिज है तांबा किस प्रकार का खनिज है, अलोह धातु खनिज के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसका जो खनन है, तांबा का जो खनन है राजस्थान में प्राचीन काल से किया जा रहा है। और तांबा जो है वो मुख्य रूप से अपन देखें तो आग्नेय व कायांतरित शैल या चट्टानों में, कायांतरित शैल या चट्टानों में मुख्य रूप से क्या होता है, पाया जाता है। यानी राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो तांबा है उसका खनन प्राचीन काल से किया जा रहा है। और ये जो तांबा है मुख्य रूप से आग्नेय और जो कायांतरित शैल या चट्टान है इनमें मुख्य रूप से क्या होता है, पाया जाता है। अब इसकी एक विशेषता की बात करें, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए तांबा की मुख्य विशेषता क्या है, यानी जो तांबा धातु है इसकी अगर हम बात करें तो मुख्य विशेषता क्या है, तो ये कह सकते हैं कि तांबा जो है बहुत ही लचीला होता है। तांबा बहुत ही लचीला व विद्युत का उत्तम सुचालक होता है। विद्युत का उत्तम सुचालक होता है। ये विशेषता आपको क्या करनी है, इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में सीधा ही 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तांबे की प्रमुख विशेषता बताइए। तो आप क्या कहेंगे, तांबा बहुत ही लचीला होता है और विद्युत का उत्तम सुचालक होता है। यानी विद्युत उद्योग जो है या विद्युत में जो है तांबे के तार को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। विद्युत का इसे क्या बताया गया है, सुचालक बताया गया है। दूसरी बात करें, तांबा उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो याद रखना तांबा उत्पादन की दृष्टि से, तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा। यानी राजस्थान का तांबा के उत्पादन में कौन सा स्थान बताया गया है, दूसरा स्थान बताया गया है। तो अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत में तांबा उत्पादन का प्रथम स्थान किसका है, तो मध्य प्रदेश की जो बालाघाट है, मध्य प्रदेश की
जो बालाघाट है वहां से सबसे ज्यादा भारत में तांबा का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से देखें तो मध्य प्रदेश की बालाघाट, राजस्थान का खेतड़ी सिंघाना जो क्षेत्र है वो, और झारखंड का सिंह भूमि जो क्षेत्र है वो, ये तीन महत्वपूर्ण राजस्थान के तांबा उत्पादक क्षेत्रों के रूप में क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। कौन सा? मध्य प्रदेश की बालाघाट, राजस्थान का खेतड़ी सिंघाना जो झुंझुनू में पड़ता है वो, और झारखंड का सिंह भूमि जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो राज्य में तांबा शोधन का एक प्लांट लगाया गया है। इसके बाद में ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, राजस्थान में तांबा शोधन का जो प्लांट है वो कहाँ पर लगाया गया है और उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे राज्य में तांबा शोधन का प्लांट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तांबा शोधन का प्लांट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किस नाम से लगाया गया है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से लगाया गया है। और कहाँ पे लगाया गया है, खेतड़ी झुंझुनू में, खेतड़ी झुंझुनू में इस प्लांट को क्या किया गया है, लगाया गया है। अब तांबा शोधन प्लांट क्या है, यानी खेतड़ी सिंघाना जो क्षेत्र है जहां से तांबे का उत्पादन किया जाता है वो हम कहें कि एक अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, अशुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, उसको इस शोधन प्लांट में यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इसमें ले जाकर इसका यहाँ पे क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है और फिर उस तांबे को काम में लेने योग्य क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तांबे की खानें राजस्थान में और भी कई स्थानों पे, लेकिन याद रखना खेतड़ी सिंघाना वाला जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण राजस्थान का तांबा उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में तांबे का उत्पादन किया जाता है, जो ये कह सकते हैं कि गौण मात्रा में वहां पे तांबे का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। जैसे कि बात करें झुंझुनू जिले का खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र हो गया, सीकर जिले का नीमका थाना क्षेत्र हो गया और अलवर जिले का खोदरीबा। तो देखो तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र बताए, एक तो खेतड़ी सिंघाना, दूसरा सीकर जिले का नीमका थाना क्षेत्र और अलवर जिले का खोदरीबा, अलवर जिले का खोदरीबा। ये तीन महत्वपूर्ण अन्य तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। कहाँ के? अपने राजस्थान के। झुंझुनू में खेतड़ी सिंघाना, सीकर में नीमका थाना, अलवर में बात करें तो खोदरीबा। तो ये तो हो गया अलवर में, ये हो गया सीकर में और ये हो गया झुंझुनू में। कहाँ पे हो गया? झुंझुनू में। तो ये अन्य महत्वपूर्ण अपन कहें कि तांबा उत्पादक क्षेत्रों के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब इसके बाद में देखो आपने क्या पढ़ा, तांबा शोधन प्लांट, इसके बाद में तांबा की मुख्य विशेषता, इसके बाद में राजस्थान का तांबा उत्पादन में देश में कौन सा स्थान, इसके बाद में अपन बात करते हैं तांबे का उपयोग जो है वो किस में किया जाता है। अब याद रखना हर लाइन में क्वेश्चन बढ़ रहा है, इसके संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसका उपयोग, तांबे का उपयोग की यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे कि तांबे का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो याद रखना विद्युत उपकरण बनाने में, तार बनाने में और रसायन उद्योग में। तो देखो विद्युत उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और जो रसायन उद्योग हैं उन रसायन उद्योगों में किसका उपयोग किया जाता है, तांबे का उपयोग किया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि तांबे के कोई दो उपयोग लिखिए, किस किस में तांबे का
उपयोग किया जाता है। तो ये है विद्युत उपकरण बनाने में, तार बनाने में और रसायन उद्योगों में। इस प्रकार से ये तांबे की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिनके संदर्भ में आपने पढ़ा। एक और नवीनतम अपन ये कह सकते हैं कि खोज की गई है, सर्वे किया गया है कि राजस्थान में सीकर जो जिला है, सीकर जिला की बानों की जो ढाणी है उसमें भी तांबे के अकूत भंडार मिले हैं। अर्थात जब सर्वे किया गया तो उस सर्वे में हमें सीकर जिले की बानों की जो ढाणी है वहाँ पर भी अकूत भंडार जो है वो किसके प्राप्त हुए हैं, तांबे के प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ सरफेस जानकारियाँ थी किसके संदर्भ में, तांबे के संदर्भ में। अन्य खनिजों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।